मुमकिन है अगले हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा हो जाए। दौरे चीन थे, पहले अमरीका और ईरान का मुआहदा होने के इम्कानात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, बोले ईरान ने शराइत मान ली तो ऑपरेशन फ्यूरी खत्म हो जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान समेत सबको रसाई दी जाएगी। ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो फिर शदीद बमबारी करेंगे। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए वन पेज एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान अगले 48 घंटों में अहम निकात का जवाब देगा। अमेरिकी मीडिया का दावा लिखा कि मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अपजुर्दगी आरजी रोकने का वादा करेगा। अमेरिका पाबंदियां उठाने, मुंजमद अरबों डॉलर फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। मुमकिन मुआहदे में दोनों मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियों को खत्म करना शामिल होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबिल बर्दाश्त इक़दाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ में मुख्तलिफ ममालिक के फंसे हुए बहरी जहाज़ों के अमले की ज़िंदगियों को ख़तरा है। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी को टूल टैक्स लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान हमारे मुतालबात तस्लीम करे, ये ईरान और दुनिया के लिए अच्छा होगा। वाशिंगटन की 14 निकाती अमन तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जमान ईरान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान अपने फैसले से पाकिस्तान को आगाह करेगा, जो इस अमल में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तजावीज़ पर तफसीली गौर का मकसद जंग का मुस्तकिल खात्मा है। अमरीका ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मौजूदा पेशरफ्त पायदार मुआहदे की राह हमवार करेगी। आलमी अमन के लिए तमाम कोशिशें तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। खित्ते में अमन के लिए काविशों पर वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। अमेरिका हमें फौजी हमलों की धमकियां देना बंद करे। ईरान किसी किस्म की धमकियों के सामने झुकेगा, ना ही हमें खौफजदा किया जा सकता है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर दबंग ऐलान, कहा कि मौजूदा आग निज़ाम में नाइंसाफ़ी, कानून की खिलाफ वर्जी और जुल्म बढ़ रहा है। सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद कर दिया गया है। ईरानी बाज़ार इनकलाब ने खलीज फारस और खलीज ओमान को खतरा फ्री करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ अब महफूज है। खलीज में जहाज रानी के नए ज़वाबित नाफिज कर दिए गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना मुकम्मल महफूज और मुस्तहकम है। ज़वाबित की पाबंदी करने पर जहाज़ों के कप्तानों और मालिकान का शुक्रिया भी अदा किया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइली जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। बीजिंग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी हमले खुली जाहियत, मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेंगे। मुज़ाकरात में जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची का सफारतकारी जारी रखने पर जोर। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा खित्ते के ममालिक में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सफारतकारी जारी रखी जानी चाहिए। सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और सालिस की हमायत कर दी। खित्ते में जारी हालिया फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। कशीदगी और अदम इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है, ना ही दुनिया के। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमद व रफ्त यकीनी बनाने पर जोर। मौजूदा आलमी हालात में इस्लामी इक़्तिदार को उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया के तनाज़ात का हल मुहाज़राई नहीं बल्कि संजीदा मुकालमा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़गिलानी का पैगाम। इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा।
पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इजलास ISPR के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फील्ड कमांडर्स की शिरकत। सरबराह पाक बहरिया का कहना था कि जदीद और इंतहाई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का हसूल पाकिस्तान नेवी की नागुज़ीर स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बहरी सलामती अदा कर रही है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। शहीद का आबाई गाहों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सबूत किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन हो। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टूक पैगाम कहा कि मार्का हक से वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बड़ी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। सिर्फ एक जंगी जीत का नाम नहीं देता, मैं इस मार्का हक को पाकिस्तान की हमीयत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुददारी, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ का नाम मार्का हक है। हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मार्का हक पर मुसल्लह अफ़वाज को शानदार ख़राज अक़ीदत। कहा, एक साल गुजर चुका, भारत ने पहलगाम वाक़े का सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग न हो। मार्का हक में शानदार कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर मुज़फ़्फ़राबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद भरपूर जोश व जज्बे के साथ तकरीब में शरीक हुई। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्थे और मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म व सितम से मुतल्लिक हक़ाइक़ भी दुनिया को दिखाए गए। दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सरहदों से दूर मगर हमारे दिल वतन के साथ धड़कते हैं। मार्का हक को एक साल मुकम्मल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कहते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कैडेट ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। कैडेट अरसम अब्बास ने ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का आगाज अपने नाम कर दिया। सरदार अरसम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज हासिल करने वाले 4वें पाकिस्तानी कैडेट हैं। हम सब दुआ हो हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसका जल्द से जल्द खात्मा हो। इट्स द राइट थिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर आवर रीजन, फॉर आवर कंट्री। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट का मजबूत होना नागुज़ीर है। निजी शोबे की शमूलियत मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा जल्द ख़त्म हो ताकि आलमी मईशत पर मनफी असरात कम किए जा सकें। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहत का पैगाम आम करना चाहते हैं। कलीसिया का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। लोग मुझ पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। अगर इंजील की तबलीग पर कोई भी मुझे तनकीद करना चाहता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी सुनी जाएगी।
अमरीकी डेमोक्रेट्स का इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर इबाहम खत्म करने का मुतालबा। 3 डेमोक्रेट्स अरकान का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत। कहा अमरीका ऐसे मुल्क के साथ मिलकर जंग में शरीक है जिसकी मुमकिन जौहरी प्रोग्राम को अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से गुरेज करती है। इसराइल को भी पाबंद बनाया जाए। 11 मई तक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 मई तक बलाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा होने की तवक्को है। दादू, शहीद नसीराबाद, नौशहर फिरोज, जेकाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। जनूबी पंजाब के इलाकों में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक बढ़ सकता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की जद में रहेंगे। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। सिस्टम पर लूट बढ़ गया। गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। बिजली की आंख मचोली ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दी है। सख्त गर्मी में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। अमूर खानदारी निपटाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। और कोहाट में फलाही जज्बे की रोशनी मिसाल। अंजुमन समाजी बहबूद बख्शिशा मर्दान मियांवाली के ज़ेर इंतमाम 40 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब। जय्यद उलमा इकराम समेत अहम शख्सियात ने शादी की तकरीब में शिरकत की।